एथिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। ये बताता है कि राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, व्हाट इज दैट, ये क्या है। एथिक्स हेल्प्स इन मेकिंग राइट डिसीजंस, बिल्डिंग ट्रस्ट इन सोसाइटी एंड प्रोफेशन, सॉल्विंग मोरल डायलेमास। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है हु डिसाइड्स व्हाट इज राइट। इस आंसर के 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट, वर्च्यू एथिक्स, सेकंड, टेलीलॉजी एंड थर्ड, डियोनोटोलॉजी। वर्च्यू एथिक्स एंड थ्योरी ऑफ एक्सीलेंस। वर्च्यू एथिक्स क्या है? फोकस ऑन कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, नोट रूल्स और रिजल्ट, ये कहता है वर्च्यू एथिक्स। अगर पर्सन खुद ऑनेस्ट, काइंड, करेजियस, एथिकल ये सब बन जाए तो ऑटोमेटिकली वो राइट काम करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अगर नेचुरली एम्पैथेटिक है तो पेशेंट का वो बेस्ट ही सोचेगा। प्लेटो का थ्योरी ऑफ एक्सीलेंस क्या बोलता है? प्लेटो बोला कि रियल एक्सीलेंस तब आएगी जब ब्रेन के इन 3 पार्ट्स का बैलेंस हो। कौन से 3 पार्ट? ब्रेन के उसने 3 पार्ट बताए, रेशनल, स्पिरिटेड, एपिटेटिव। रेशनल मतलब रेशनल में हम जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं अपने माइंड को, ब्रेन को, थिंकिंग को। उससे जो लिंक वर्च्यू है वो क्या है? विजडम। ऐसे ही स्पिरिटेड में इमोशंस को कंट्रोल करेंगे ताकि करेज। एपिटेटिव में डिजायर्स को कंट्रोल करना, फॉर टेम्परेंस। प्लेटो ने बोला एक्सीलेंस क्या है? हार्मनी ऑफ ऑल 3, रीजन, कंट्रोल, अदर्स। अरिस्टोटल ने गोल्डन मीन थ्योरी दी, मतलब वर्च्यू इज इक्वल टू गोल्डन मीन बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, एक लेफ्ट एक्सट्रीम, एक राइट एक्सट्रीम, उनके बीच का रास्ता निकाला गोल्डन मीन। ऑनेस्टी फॉर एग्जाम्पल, तो उसका लेफ्ट एक्सट्रीम क्या हुआ कि ब्रूटल ट्रूथ बोल रहे हो, राइट एक्सट्रीम मतलब झूठी बोल रहे हो, लाइक। तो गोल्डन मीन क्या है? बैलेंस्ड ट्रूथ, मतलब honest with tact, that is balanced truth. For example, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते टाइम ट्रूथ बोलना ज़रूरी है, बट तरीका थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अरिस्टोटल का जो उसने फाइनल गोल ऑफ लाइफ दिया था, दैट इज यूडेइमोनिया, विच मीन्स ट्रू हैप्पीनेस या फ्लोरिशिंग लाइफ। टेलीलॉजी और इसका रिलेवेंस तो वर्च्यू क्या है? गुड क्वालिटीज, ऑनेस्टी, काइंडनेस। वाइसेस मतलब मॉरल वीकनेस, जो लेफ्ट एक्सट्रीम, ग्रीड, जेलेसी, ये सब। तो वर्च्यू और वाइसेस के बीच का रास्ता निकालना, दैट इज गोल्डन मीन। रेलिवेंस इन से प्रोफेशन हर जगह ज़रूरत है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, करेज, ऑब्जेक्टिविटी हेल्प करता है विसल ब्लोइंग में, फेयर रिपोर्टिंग में, ट्रस्ट को बिल्ड करने में। नेक्स्ट इज टेलीलॉजी। टेलियोलॉजी दैट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। टेलियोलॉजी बोलता है एक्शन का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है, मतलब आउटकम मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास 2 मेडिसिन है, ए क्योर 70% बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बी क्योर 50% बट वो सेफ भी है। डॉक्टर देखेगा कि किससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। यूटिलिटेरियनिज्म फाउंडेड बाय बेंथम एंड मिल। बेंथम मतलब क्वांटिटी, मिल मतलब क्वालिटी। बेंथम प्लेजर मेजर करता है, मिल क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए झूठ बोले तो वो गलत है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के लिए सच बोले दैट इज ठीक। तो ट्रूथ टाइप्स क्या है? एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि हर सिचुएशन को सेपरेटली जज करेंगे, ये फ्लेक्सिबल है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट रूल में क्या है? फिक्स्ड रूल को फॉलो करेंगे, ये स्टेबल है और सेफ भी है।
इम्पोर्टेंस ये प्रोफेशन में क्या कि फोकस करेगा स्टेक होल्डर की वेलफेयर पे, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, इनकरेज करेगा लॉन्ग टर्म डिसीजंस को। डियोनाटोलॉजी, थ्योरी ऑफ ड्यूटी, कांट ने दी थी ये रिजल्ट को इग्नोर करता है, बस ड्यूटी फॉलो करनी है। एक्शन सही है अगर वो ड्यूटी के अकॉर्डिंग हो तो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, मतलब जो काम तुम कर रहे हो क्या तुम चाहोगे सब वही करें? अगर नहीं तो दैट इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट सीए को बोले प्रॉफिट बढ़ा दो रिपोर्ट में, इवन इफ कंपनी को फायदा हो, वो ड्यूटी के खिलाफ है, तो दैट इज रॉन्ग। इसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रूल्स, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे लोग क्या कह रहा है? एक्ट ओनली ऑन रूल्स you want everyone to follow. For example, if all light trust collapses, lying is always wrong. Humanity is end. Do not use people as tools. Treat all with respect and dignity. Kingdom ends में act like you are writing moral laws for everyone. Importance for CA profession, हर जगह ज़रूरत है ना, मतलब हर जगह important. Duty to truth, duty to obey ethical standards, report fairly even under pressure, maintain objectivity, तो that is important. इंडियन फिलोसफी बोलती है कि ह्यूमन लाइफ का एक पर्पस होता है। इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल, बैलेंस्ड और एथिकल बनाने के लिए पैदा होता है। इस पर्पस को पुरुषास्त्र में कहते हैं। पुरुषास्त्र मतलब पुरुषा मतलब ह्यूमन, अर्थ मतलब एम, गोल, तो ह्यूमन लाइफ के गोल। फोर मेन गोल्स ऑफ लाइफ क्या है? धर्म, दैट इज राइट, ड्यूटी, मॉरलिटी, क्या सही है क्या गलत है। धर्म का मतलब होता है राइट वे ऑफ लिविंग, ये बताता है कौन सा काम सही है गलत है, क्या हमारी ड्यूटी है। दैट इज मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ना तुम्हारा धर्म है, सीए हो तो ऑनेस्ट रहना तुम्हारा धर्म है। इसका मतलब है कि हम अपना काम कैसे करें। टाइप्स हैं, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। सामान्य में मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज सब ह्यूमंस के लिए, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज अप्लाइड टू एवरीवन, चाहे तुम अमीर हो, गरीब हो, सीए स्टूडेंट हो या सीए हो, हुएवर यू आर, ये रूल्स सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, चोरी ना करना वो सामान्य धर्म है, यूनिवर्सल वैल्यूज। विशेष धर्म, स्पेसिफिक ड्यूटीज़, ये ड्यूटी इंसान के प्रोफेशन, एज या रोल पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है तो स्टडी ऑनेस्टली, टीचर है टीच सिंसियरली, सीए है मेंटेन ट्रूथ इन अकाउंट्स ऑडिट्स, पेरेंट है तो केयर फॉर चिल्ड्रन, सिटीजन है तो फॉलो करेगा लॉज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, अपना विशेष धर्म तोड़ रहा है। इसका मतलब राइट ड्यूटी डिपेंड्स ऑन योर रोल इन सोसाइटी। अर्थ मतलब मटेरियल वेल्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, ये सब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बिना पैसे के लाइफ नहीं चल सकती। एजुकेशन, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग कम्स बाय द वेल्थ, सब पैसे से ही मिलता है। बट इंडियन फिलोसफी में एक वार्निंग भी है कि पैसा ज़रूरी है बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो करेक्ट वे ऑफ अर्थ क्या है कि रॉन्ग वे क्या है उसमें ग्रीड, और राइट वे क्या है हार्डवर्क। रॉन्ग वे करप्शन, राइट वे ऑनेस्टी। रॉन्ग वे थेफ्ट है, राइट वे लेजिट इनकम। इसी तरीके से फ्रॉड से नहीं, फेयर मीन से कमाओ। अर्थ ज़रूरी है लेकिन धर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल टैक्स सेविंग नहीं, लीगल टैक्स प्लानिंग करो, दोनों में पैसा बचता है बट उनमें से एक अनएथिकल है। इसलिए अर्थ प्लस धर्म ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। काम
डिज़ायर एंड एन्जॉयमेंट। काम का मतलब है ह्यूमन डिज़ायर्स, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट। इट इंक्लूड्स म्यूजिक, लव, आर्ट, नेचर, फूड, फेस्टिवल्स, रिलेशनशिप्स, जॉय। इंडियन फिलोसफी बोलती है लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। बट जैसे अर्थ में बैलेंस ज़रूरी है, वैसे ही काम में भी कंट्रोल नेसेसरी है। 3 टाइप्स ऑफ काम में आता है सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मतलब प्योर, हेल्पिंग अदर्स, सिंपल लिविंग। राजसिक डिज़ायर बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल मनी, फेम, पावर। तामसिक नेगेटिव, ड्रग्स, वायलेंस, लेजीनेस। सात्विक बेस्ट है, तामसिक वर्स्ट है, दैट इज एडिक्शन, क्राइम, एसम्पशन। इसलिए काम इज गुड बट अनकंट्रोल्ड डिजायर इज डेंजरस। मोक्ष में क्या? लिबरेशन, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोक्ष. It means freedom from birth, death cycle, pain, suffering, attachment, ego, material world. Basically, soul का final freedom is मोक्ष. टाइप्स ऑफ मोक्ष में जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति दो होते हैं. जीवन मुक्ति मतलब इंसान जिंदा रहकर ही लिबरेटेड हो जाता है, जैसे बुद्ध थे, महावीर. विधेय मुक्ति में डेथ के बाद लिबरेशन. मोक्ष में नो ग्रीड, नो हेट, ओनली पीस. 5 टू मोक्ष भी थे, 4 योग, काम, भक्ति योग, जनन योग और राजयोग. तो ये 4 योग हैं. दैट इज पाथ्स टू कर्म योग. कर्म योग द पाथ ऑफ एक्शन, मतलब सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म. अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करो, पर रिजल्ट का अटैचमेंट मत रखो. इसका बेस आइडिया भगवत गीता से आया है. मेन प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा क्या है? अपनी ड्यूटी करो विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स, विदाउट ईगो, विदाउट ग्रीड. तुम्हारा हक सिर्फ एक्शन पे है, रिजल्ट पे नहीं. एग्जाम्पल, अगर तुम किसी की हेल्प करते हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा एहसान माने, तो ये प्योर कर्म योग नहीं होगा. पर अगर तुम विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी की हेल्प करते हो, तो दैट इज़ कर्मयोग. सेम इसका एग्जांपल, जैसे क्लाइंट का काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, इवन अगर क्लाइंट एक्स्ट्रा पैसा ना दे या प्रेशर दे चीट करने के लिए, फिर भी सच बोल रहे हो, यही सच्चा कर्मयोग है. मतलब डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटैचमेंट, ये सब इससे डेवलप होता है. भक्ति योग मतलब गोल, जो हायर पावर है, उसके लिए प्योर लव और सरेंडर. इसमें इंसान भगवान पे पूरा भरोसा करता है, अपने ईगो को छोड़ देता है. भक्ति योग में क्या होता है? गॉड या जो सुप्रीम पावर है, उसके लिए प्योर लव और सरेंडर. इसमें इंसान भगवान पे पूरा भरोसा करता है, अपने ईगो को छोड़ देता है और अपने लव को सुप्रीम मानता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है. जैसे एक मदर अपनी बेबी से बिना किसी कंडीशन के मोह करती है, वही प्योर भक्ति है. सेम, जब इंसान भगवान, यूनिवर्स, ट्रुथ को अनकंडीशनल लव देता है, तो वो भक्ति योग है. टाइप्स ऑफ भक्ति, सिंगिंग भजन, हेल्पिंग अदर्स, ये सब. जनन योग मतलब द पाथ ऑफ नॉलेज, ट्रूथ नॉलेज का रास्ता. इसका कॉन्सेप्ट है कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ट्रूथ क्या है. यह इंसान सेल्फ स्टडी करता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछता है, रियलिटी को समझने की कोशिश करता है. तो तुम पूछते हो कि लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं कौन हूँ, डेथ के बाद क्या होगा, ये सब कुछ जानना, ये जनन योग के क्वेश्चन है. सी स्टूडेंट के लिए जनन योग क्या है? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, नॉट रट्टा मारना. राजयोग में द पाथ ऑफ माइंड कंट्रोल, मतलब किंग ऑफ ऑल योगास इज राजयोग. माइंड के ऊपर कंट्रोल पाया जाता है थ्रू मेडिटेशन. इट फोकसेस ऑन डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, योग, ब्रीथिंग,
मेडिटेशन। राजयोग का मेन फॉर्मूला है चित्त वृत्ति निरोधा, कंट्रोल ऑफ माइंड वेव्स। यही 8 लिम्स ऑफ योग जो अष्टांग योग हैं उनका बेस है। जो आगे हैं, राजयोग डेवलप करता है मेंटल स्टेबिलिटी, पीस, फोकस, सेल्फ मास्टरी। जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना माइंड कंट्रोल करके चलते हैं। अष्ट योग में ये जो 8 लिम्स ऑफ योग हैं ये क्या है? यमा, मोरल डिसिप्लिन, दैट इज सोशल बिहेवियर, सोसाइटी के रूल्स हैं कुछ, अहिंसा, सत्य, असत्य वो वाले नियम मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आसान मतलब पोस्चर, आसना, पोस्चर सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बॉडी प्लस माइंड को स्टेबल बनाना, प्राणायामा मतलब ब्रीथिंग कंट्रोल, इनहेल एक्सेल, कंट्रोल ब्रीथिंग से क्या होता है? काम माइंड, रिड्यूस एंजाइटी, मोर फोकस, परफेक्ट फॉर एग्जाम्स प्लस स्ट्रेस। प्रत्याहारा विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, इसमें आईज, ईयर्स, टंग, स्किन को कंट्रोल करना आता है। मीन्स बाहर के डिस्ट्रैक्शन से अंदर की तरफ आना, फ़ोन से ध्यान हटा के बुक पे लगाना, दैट इज़ प्रत्याहारा। धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन, इसमें माइंड को एक पॉइंट पे फिक्स करा जाता है। कैंडल टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक एक्सेट्रा। फॉर सी स्टूडेंट्स एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन को रिक्वायर होती है। ध्यान मतलब मेडिटेशन, धारणा का ही एडवांस फॉर्म है। यहाँ कंटिन्यूस फ्लो होता है, माइंड फुल पीस में चला जाता है, दैट इज़ ध्यान। समाधि दैट इज़ फाइनल स्टेज, सेल्फ एंड यूनिवर्स मर्ज हो जाता है, नो पेन, नो डिज़ायर, प्योर पीस। ये मोक्ष के मोस्ट क्लोजेस्ट है। एथिक्स इन प्रोफेशनल लाइफ, क्वालिटी क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी क्वालिटीज़ हैं एथिकल प्रोफेशनल की। एथिकल ethics are they critical for CAs? Yes, they are. प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, मेंटेन क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अवॉइड करते हैं फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, बिल्ड करते हैं लॉन्ग